आज के समय में हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट चाहता है, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उसे मान्य रखता है तो वो है रिस्पेक्ट। हर आदमी चाहता है कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लोग हमको इज्जत दे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो चूतिया हो। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग हमको इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें, चाहे हम कुछ भी करते हों। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे साइकोलॉजी टिप या रूल के बारे में जो आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, चाहे अपना लेते हैं, चाहे आपके अंदर पहले से हैं तो आप पहले से रिस्पेक्टफुल पीपल होंगे, और नहीं है आपके अंदर तो ये 5 चीज़ें अगर आप अपना लेते हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट अपने आप ही देने लेंगे और इज्जत अपने आप ही लोगों से मिलने लगेगा। जिसमें से सबसे पहला है फोर्स। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप फोर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। जो भी आप किसी व्यक्ति से रिस्पेक्ट चाहते हो तो फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जंगल में शेर को देखे होंगे, लोग शेर का ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उससे डरते हैं। अगर शेर को आप जंगल में देख लेते हो तो आप उसको डरते हैं कि कहीं वो शेर हमको मार ना दे, जख्मी ना कर दे, चाहे कुछ भी ऐसा ना कर दे जिससे हमको शरीर पे नुकसान हो जाए, जिसकी वजह से उसे फेयर डेवलप होता है मनुष्य के शरीर में। लोग शेर को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और इज्जत देते हैं। उसी समय आप मच्छर को देखते होंगे तो आप उसे हाथ से मार सकते हैं, उसका कोई डर नहीं है। इसलिए फेयर का कोई भी व्यक्ति को आप रिस्पेक्ट कराना चाहते हो तो उसे फेयर के रूप में या फोर्स डालकर आप उसे डेवलप कर सकते हैं रिस्पेक्ट। चाहे बड़ा नेता हो, चाहे बॉलीवुड में चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, चाहे रोनाल्डो या मेसी को भी लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो अच्छा खेलता है। और जब भी कोई व्यक्ति दूसरा फुटबॉल खेलने जाता है तो लोग उसको अपने आप ही रिस्पेक्ट देते हैं और उससे ज़्यादा डरते हैं। विराट कोहली चाहे MS धोनी को भी आप ले सकते हैं। क्यों लोग उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं? क्योंकि वो अच्छा खेलता है और लोग उससे ज़्यादा डरते हैं और लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो अच्छा खेलता है। दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा डरते हैं। गॉड से भी, चाहे कोई भगवान या अल्लाह को मानता हो तो लोग उससे ज़्यादा क्यों डरते कि रिस्पेक्ट देते हैं? क्योंकि लोग उससे डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में कि ऊपर वाला कब कुछ कर देगा। इसलिए आप किसी व्यक्ति से रिस्पेक्ट कराना चाहते हैं, रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो आप फेयर का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बॉक्सिंग मैच में आप देखते होंगे लोग जो अच्छा खेलता होगा, जो अच्छा UFC में प्लेयर होगा, वो अच्छा बॉक्सिंग करता है, लोग उससे ज़्यादा डरते हैं और उसको इज्जत भी देते हैं कि वो अच्छा खेलता है। इसलिए आप कोई भी चीज़ में रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो फोर्स का यूज कर सकते हैं। और दूसरा है रिस्पॉन्स। अगर आप किसी व्यक्ति को लेट या डिले रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आपका अथॉरिटी है, आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिकार है, आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, अपने शब्दों पे पूरा कंट्रोल है, अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल है। इससे सामने वाले को सिग्नल जाता है कि आप पावरफुल हैं और आपका लोगों पे कंट्रोल रहता है। जैसे आपको कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो, चाहे आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन आप उतनी घड़ी स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, तो इससे मालूम चलता है कि आप डेंजरस व्यक्ति है, आपका लोगों पे कंट्रोल है। इससे लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इससे आपको मिस्ट्री क्रिएट होता है आपके सामने और लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और आप पावरफुल व्यक्ति दिखाई देते हैं और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई देते हैं। इसलिए आप कोई व्यक्ति को लेट रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे अपने हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, दूसरे व्यक्ति पे आपका कंट्रोल है और अपने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो इससे आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। और तीसरा है टाइम। आज के समय में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल या ज़रूरी एसिड है तो वो है टाइम। लोग टाइम का डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है टाइम। अगर आपका किसी व्यक्ति बड़े आदमी के साथ अपॉइंटमेंट लेटर है कि हाँ उससे आपको मिलने जाना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं, आप समय के मुताबिक वहाँ पे नहीं पहुँच पाते तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर रद्द कर दिया जाता है और आपको वहाँ से मीटिंग नहीं हो पाता है। तो उस समय आपको टाइम का वैल्यू मालूम चलता है कि टाइम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए आप अपना टाइम का बहुत ज़्यादा और अच्छे से उपयोग करिए। आप मिलिट्री ट्रेनिंग में जाते हैं, सोल्जर की तैयारी करने जाते हैं, अगर आप वहाँ पे 10 मिनट भी लेट कर देते हैं, चाहे 5 मिनट भी लेट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको 100 पुशअप एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है और वहाँ पे आपको ज़्यादा काम करवाया जाता है। वहाँ पे आपको टाइम का वैल्यू मालूम चलता है कि टाइम हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपका को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, चाहे यूज़ करना है तो टाइम का सही से उपयोग करना। आपको किसी व्यक्ति ने काम दिया तो उसे आप टाइम के मुताबिक कर देते हैं तो उससे भी आपके अंदर रिस्पेक्ट लोग देते हैं और लोग आपको ज़्यादा इज्जत देते हैं। चौथा है क्वेश्चन। अगर आप किसी व्यक्ति से बात करें तो उससे आप क्वेश्चन करें और जितना हो सके उतना आप डीप क्वेश्चन करें। किसी व्यक्ति से आप बात करने के दौरान अगर बातों बातों में आप उससे क्वेश्चन करते रहते हैं और डीप क्वेश्चन करते रहते हैं तो उससे आपको मालूम चलता है कि आपकी इसके बारे में नॉलेज है।
इससे लोगों पर आपका इम्पैक्ट जाता है और लोग आपको ज़्यादा जीनियस समझते हैं। किसी व्यक्ति से बात करते समय अगर आप क्वेश्चन करते रहते तो वो समझता है कि व्यक्ति हाँ ये मेरे बात में इंटरेस्ट ले रहा है और आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए आप जितना हो सके उतना लोगों से क्वेश्चन करिए और सवाल बीच में बात करते दौरान ध्यान रखा करिए। करते रहिए बार बार क्वेश्चन, इनसे आपका इम्प्रेशन बनता है और लोगों के सामने आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति उभर कर आते हैं और बनते हैं। इसलिए आप बात करने के दौरान डीप क्वेश्चन किया करिए, चाहे कम से कम क्वेश्चन किया करिए। 5वां है योर वैल्यू। कुछ लोग दूसरों व्यक्ति के बात में आकर अपना मूल भुला जाते हैं कि मेरा मूल है क्या, मेरा वैल्यू है क्या। दूसरा कोई दोस्त सबके साथ घूमने जाता है, चाहे कोई पार्टी में जाता है, तो वो दोस्त को बोलने पर वो ड्रिंक कर लेता है, लेकिन वो पीता नहीं है कभी, लेकिन दोस्त के बोलने पर वह ड्रिंक कर लेता है, तो इससे वह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो इससे वो मालूम चलता है कि उसके पास उसका कोई वैल्यू नहीं है और उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के व्यक्ति के खातिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ ड्रिंक कर लो, जो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कर लेता है। इसलिए आप भी ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है आपको वैल्यू को घटा सकता है। इसलिए आपके लिए जो यूज़फुल है उस पर काम करिए और उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए आप अपना वैल्यू को बढ़ाइए और लोग अपने आप ही आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। सबसे पहले आप अपने रिस्पेक्ट करिए और दूसरों को भी रिस्पेक्ट दीजिए। जितना आप अपने को रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, तो इससे भी आपका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।